हाँ तो दोस्तों, कैसे हो सब। आपका स्वागत है कैंप पांडे कोचिंग सेंटर में। और कल हमने क्लासें की थी इंग्लिश की। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने हैं। तो उसका पहला टॉपिक है आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमको पता है। साधारण वाक्य जो आम बोलचाल में हम यूज करते हैं वही हमारे साधारण वाक्य होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में हमें टेंस कैसे परिवर्तन करना है इसके बारे में हमें अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमको हमारे पास। तो हमें पढ़ना है कि इस असर्टिव सेंटेंस में चेंज ऑफ टेंस मतलब टेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो पहली बात है, पहला नियम है या पहला रूल है, जो भी आप कह लो, उसमें है इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है, तो उसके आगे वाला टेंस मतलब उसके आगे वाला सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि राम सेज comma inverted comma, Ram says Asha is very Asha is very intelligent girl। तो सेंटेंस क्या है कि राम सेज, राम ने कहा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट में है। और अभी मैंने नियम बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट की पहचान तो सबको पता होगी, वर्ब में ऐसे ही यस लग जाता है। ठीक है। तो ये ये हमारा प्रेजेंट में, तो आगे वाले रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। केवल हमें क्या करना है, इसको बनाने के लिए यहां पे लिखना है राम सेज, और इस कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे। बाकी ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखो, रोहन says to me, comma inverted comma, he was going to market। कि राम रोहन सेज टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट मतलब वह बाजार जा रहा था। ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो अभी हमने इस से को चेंज नहीं किया था, जैसा था वैसा ही रहा था। ठीक है। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके बाद अब हमें ऑब्जेक्ट मिला है। क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है। और यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होती है या ऑब्जेक्ट होता है, तब हम इस सेज को इस सेज को टेल में चेंज करते हैं, यानी कि टेल्स में चेंज करते हैं। से होगा तो से को टेल में चेंज करते हैं। और सैड होता है
तो सैड को टोल्ड में चेंज करते हैं। मतलब यदि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, तब हम चेंज करेंगे, वरना हम इसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे और बढ़ते हैं हम। अगला, तो पहले इसे बनाते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो इसे बनाएंगे हम रोहन। अब इस सेज को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। रोहन टेल्स मी, यहाँ पे डेट लगा दो। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। आई होप कि आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगला है ही हैज said to me he has said to me Ravi will join the camp. Ravi will join the camp. बनाओ इसे। देखो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज आया है और हैज के साथ सेड लगा है, तो इसको बनाएंगे हम रवि हैज टोल्ड, रवि हैज टोल्ड मी, इसकी जगह पे डेट लगेगा। और अभी हमने बताया था कि ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इसके जो आगे वाला सेंटेंस है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है, यदि दूसरा है